हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मेरे नए ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज है फ्राइडे एंड अभी अभी जस्ट है ना मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है और अभी सोचा कि फाइनली ब्लॉग बनाती। सुबह से सोच रही थी ब्लॉग बनाती हूँ बट नहीं हो पा रहा था। मूड काफ़ी ज़्यादा मूड अपसेट है, बताती हूँ ब्लॉग में आगे। बहुत ज़्यादा मूड ये हो गया है, मतलब मूड अपसेट मतलब टेंशन है। पीकू आवाज़ कमी करना बेटा। पीकू क्या करती है ना, एक एक मिनट के बाद में पीकू आवाज़ कमी कर बेटा। पीकू दो दो मिनट में जो है ना एक एक दो दो पॉइंट आवाज़ बढ़ाती जाती है। एक्चुअली क्या हुआ है ना, बहुत बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया। ऐसा लग रहा है ना कि डिप्रेशन में जा रहा है इंसान, सर फट रहा है, क्या हो रहा है कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। बहुत टेंशन चल रही है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है। आ, बताती हूँ मैं आगे ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल जो है ना देखो, टप्पू पीकू यहाँ पे बैठ के खेल रहे थे, इन्होंने ये फैला दिया है। और अभी अभी जस्ट मैं जाके आई हूँ पीकू के जो है ना डांस क्लास में एडमिशन करा के आई हूँ। क्या है ना कि टेंशन कितना भी रहे, लाइफ कैसी भी रहे, बट जो है ना बच्चों के लिए हम लोग को हैप्पी होना ही पड़ता है। बच्चों के लिए सारी जिम्मेदारियां जो है ना वो करनी ही पड़ती है, सुबह से शाम तक की। उनको सुबह का नाश्ता, उनका खाना एंड उनका स्कूल ट्यूशन पढ़ाई सब कुछ उनका करना पड़ता है। उनको खेलने तक लेके जाना होता है। आप रो रहे होंगे ना एक जगह पे बैठ के, फिर भी आपको बच्चों को खेलने लेके जाना पड़ता है, उनके साथ खेलना पड़ता है, उनके साथ हंसना पड़ता है, क्योंकि आप बच्चों को अपना टेंशन नहीं दिखा सकते और उनको समझेगा भी क्या। ऐसा है ना। इस वजह से तो पीको को मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया था कि जिस दिन उसकी एग्ज़ाम ख़त्म होगी मैं उस दिन उसको सरप्राइज़ दूंगी। तो उसको पता था ऑलमोस्ट कि डांस क्लास वाला ही सरप्राइज़ होगा, क्योंकि पीको को डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। पीको की पहले डांस क्लास भी थी KG1 में, बट उसके बाद में मैंने टप्पू को कंसीव किया तो मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। तो मुझे जो है ना वोमिटिंग होती थी, तो वोमिटिंग की वजह से क्या होता था ना, मुझे चक्कर आते थे। तो मैं काफ़ी टाइम पे बाइक स्कूटी में जाते जाते जो है ना गिरते गिरते बची हूँ मैं। तो इस वजह से फिर मैंने जो है ना विवेक ने और मैंने डिसाइड किया था कि पीकू का ट्यूशन क्लास बंद कर देंगे, क्योंकि मुझे लेके जाना आना पड़ता था, काफ़ी दूर है यहाँ से। तो तब से बंद हुआ, फिर कोरोना आया, फिर टप्पू छोटा था, ऐसे करते करते हो गया। बट अभी जो है ना टप्पू को मैं स्कूटी में लेके कहीं पर भी जा सकती हूँ। इस वजह से फिर आज फाइनली जाके पीकू का एडमिशन वगैरह फॉर्म वॉर्म सब, मतलब फॉर्म वॉर्म का उतना कुछ ये नहीं होता। जो टीचर है ना वो मेरे पहचान की, वो टीचर मुझे बचपन में पढ़ाया करती थी। मतलब मैं जब छोटी थी तब मुझे डांस क्लास पढ़ाया करती थी। अभी उन्होंने अपने असिस्टेंट्स रखे हैं पढ़ाने के लिए, तो उन्हीं के यहाँ पे मैं जाके पीकू का पूरा एडमिशन, पूरा फॉर्मेलिटी। अब यार लाइट चली गई देखो, लाइट चली गई बात करते करते। तो जो भी फॉर्म वगैरह का फॉर्मेलिटी था ना वो पूरा करके आई हूँ। और आज से ही हुई, कल था बट मैं कल नहीं जा पाई। तो आज से ही जो है ना पीकू का एडमिशन हो गया, तो पीकू आज से डांस क्लास जाएगी। अभी जो है ना देखो 2:45 बज रहे, में भी दिख रहा होगा, हाँ 2:45 बज रहे। बच्चों को खाना दे दिया। टप्पू देखो यहाँ पे सो सो के खाना खा रहा है। पीकू के प्लेट में अपनी प्लेट छोड़ दिया, पीकू के प्लेट में खा रहा है। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, कुछ भी नहीं। सिर्फ सुबह सुबह विवेक के साथ चाय पी थी मैंने। विवेक जब ड्यूटी गए थे तब आज विवेक भी नाश्ता नहीं करके गए हैं, वो भी थोड़ा सा अपसेट है। तो विवेक को जो है मैंने अभी टिफ़िन पहुंचा दिया है। टिफ़िन भी पहुंचा है, इसका ट्यूशन का भी डांस क्लास का भी करा के आ गई हूँ। तभी सोचा कि फाइनली ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कभी ना कभी तो हिम्मत करके करना ही पड़ेगा। अगर टेंशन टेंशन कहूँगी तो कितने दिन निकलेंगे टेंशन में। तो सोचा एंड आप सबके साथ भी बात शेयर कर दूँ। मैं डिटेल नहीं बताऊँ क्योंकि फैमिली मैटर है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगी, बट थोड़ा बहुत बताऊँगी क्योंकि कम से कम मेरा माइंड, दिल तो हल्का हो जाए मेरा। तो चलिए अभी जो है मैं पहले पीको के लिए बनाने जा रही हूँ जूस। जूस मतलब कि रसना। गर्मियों में रसना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बस मैं वही बनाने जा रही हूँ। मैं एक साथ में बहुत सारा स्टॉक में बना लेती हूँ, तो वो बना लेते हैं। उसके बाद में फिर मैं ये सब कुछ समेट वमेट लेती हूँ, फिर खाना खाती हूँ। तो ये देखो इतने बड़े जो है ना बर्तन में मैं एक साथ बनाती हूँ। मैंने बनाया था, मेरा कल ही ख़त्म हुआ है सुबह। तो मैं अभी बना रही हूँ और उसमें मैं चीनी नहीं डालूंगी, मैं ये डालूंगी। ये मैंने आप लोगों को होली में दिखाया था। होली में जो है ना ये चीनी से ही बना है एक्चुअली। तो ये जो है ना ये पूरी माला होती है, ये अभी टूटा हुआ है। तो ये देखो ये इस तरीके की माला होती है, और ये माला जो है ना बच्चों को होली में पहनाते हैं। जो भी बड़े बुजुर्ग होते हैं ना वो लोग दादा तो सुने को, तो जो है ना बड़े बुजुर्ग जो है, अरे रे रे, पहनाते हैं होली में, छोटे बच्चों को दी जाती है इस तरीके से। तो ये किसी ने खाई नहीं है, ऐसी ही रखी है। मेरे पास बहुत सारी थी तो मैं इसी का यूज़ कर रही हूँ। बस अभी लास्ट अभी ये ख़त्म हो गई, इसके बाद से फिर चीनी यूज़ करूँगी। एक्चुअली ये चीनी को मेल्ट करके ही बनाया है, तो इसमें बहुत ज़्यादा मिठास होता है, इस वजह से मैं इसको यूज़ करूँगी। उसके बाद में ये रसना डाल दिया है मैंने पूरा इसमें। 5 पैकेट डाल दिए हैं मैंने एक साथ में, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा रसना रहता है ना, नींबू शरबत में थोड़ा ज़्यादा जब नींबू रहता है तब अच्छा लगता है मुझे। बस इसको मिक्स करके छोड़ देंगे। ये एक आधी घंटे में जो है ना ये पूरी तरीके से मेल्ट हो जाएगी, और फिर ये धागा जो है ना ये मैं निकाल दूंगी। और मैं आपको बता दूं इसके फायदे, ये वाली जो माला है ना
तो इससे जो है ना बच्चों को धूप नहीं लगती है। इसका जो एक मनी होता है ना, इसको पानी में डुबो के वो वाला जो है ना प्लेन पानी बच्चों को धूपकाले में दिया जाता है ताकि बच्चों को धूप ना लगे। तो आप लोगों के यहाँ भी अगर ये मिलता होगा ना तो बच्चों को ज़रूर दीजिएगा, इससे बच्चों को धूप नहीं लगती है। गर्मियों के इसमें बहुत अच्छा होता है ये। बस अभी हम इसको मिक्स करके छोड़ देंगे, फिर हमारा जो जूस है वो रेडी हो जाएगा, रसना जो है वो रेडी हो जाएगा हमारा। तो मैं जो है ना पीकू को डांस क्लास में छोड़ के आ गई थी काफ़ी टाइम पहले। मैंने सारे घर के काम वगैरह कंप्लीट कर दिए थे। पीकू को ट्यूशन से मैं आज जल्दी जल्दी 5 मिनट पहले 5-10 मिनट पहले ही आज पीकू को मैं लेने चली गई थी ट्यूशन से। उसको ला के थोड़ा सा दूध बिस्किट वगैरह खिला दिया है और उसके बाद में जो है ना मैं उसको डांस क्लास में छोड़ के आ गई। एंड पीकू बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थी, बट मैं उसको ब्लॉग में नहीं ला सकी। उसका एक्साइटमेंट मुझे रिकॉर्ड करना था बट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत हड़बड़ाहट हो गई। विवेक भी घर में नहीं थे, टप्पू सो के था, उसको उठाना पड़ा, उसको भी रेडी करना, पीकू को भी रेडी कर दी क्योंकि मीडी वगैरह पहन के गई थी ना पीकू डांस क्लास के लिए। ऐसा है ना जेगिंग्स टी शर्ट और शूज़ वूज सारे से रेडी करा के लेके जाओ तो अच्छा लगता है। तो उसको रेडी कर मतलब बहुत जल्दबाजी हो गई तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लेने के लिए। टाइम एक्चुअली होने का है बट विवेक को जल्दी है कि चलो जल्दी चलो, वरना मेरी बेटी राह देख रही होंगी, इस वजह से हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं। तो मे भी आते आते मार्केट भी करते आएंगे। और पीकू का जो है ना शूज़ जो है वो छोटा हो गया है तो उसके लिए अभी हम लोग शूज़ भी लेंगे डांस क्लास के लिए। स्कूल का तो है अलग, डांस क्लास के लिए उसके लिए हम लोग शूज़ भी अभी लेने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। फ्रेंड्स आज जो है वो नेक्स्ट डे है। कल मैंने ब्लॉग जो है ना कंप्लीट ही नहीं किया था। हम लोग मार्केट से वगैरह आ गए थे और वही खाना बनाना खाना वाना खाना इस चक्कर में जो है ना पूरा टाइम निकल गया। और विवेक और मैं हम लोग काफ़ी टाइम तक जो है वो बातें करते रह गए थे। जो है ना बातों बातों में जो है ना बहुत टाइम हो गया था, फिर मैंने ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं किया। हम लोग कल आते आते जो है ना पीकू के लिए शूज़ लेके आ गए थे, जैसे कि मैंने बताया था आप लोगों को कि मैं पीकू के लिए शूज़ लेने जाऊंगी क्योंकि डांस क्लास के लिए। बाबू ये है, तो हम लोग उसके डांस क्लास के लिए शूज़ लेके आ गए। ये बक दीदी शूज़ बगू अपन ये है। तो इतना ये हुआ ना ये शूज़ देख के। ये देखो 400 रुपये का ये जूता है, ये देखो यहीं पर है। तो डिस्काउंट काट के थोड़ा कम करके दिया उन्होंने, बट इतना शौक लग रहा था ना, इतनी सी बच्ची का 400 रुपये का जूता, इसमें तो हमारी 2 जोड़ी चप्पल आ जाए ऐसे लग रहा था। बट ये है ना स्पोर्ट्स या डांस के लिए थोड़ा सा मजबूत अगर रहे तो अच्छा होता है। दादू दाखो ना बेटा, हे इथे दाखो अपन अन 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 अन। तो ये वाले जूते हैं हम लोगों ने पीकू के लिए लिए हैं स्पोर्ट्स के लिए। मुझे वो लेस वाले जो है ना वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बट पीकू को फिर ये वाले पसंद आ गए। इसमें प्लेन भी थे और ऐसे कुछ थे थोड़े से, ये फैंसी से है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। और देखो इतने साइज़ के हैं ना, यहाँ से यहाँ वाले साइज़ की जूते से स्टार्ट किया था और आज इतना जूता हो गया है पीकू का। मतलब बहुत ऐसा लगता है ना बच्चों के कपड़े या बच्चों के जूते देखिए कि इतने छोटे छोटे से पहले जूते लिया करते थे, इतने छोटे छोटे टी शर्ट्स लिया करते थे और मतलब अभी अचानक से इतने बड़े बड़े लेने पड़ रहे। ये जूते को मुझे देख के ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़े जूते हैं, बट पीकू के पैर में आते हैं। ये 11 नंबर है ये वाला। तो बहुत ही अच्छे से जूते हैं, बहुत अच्छे कंपनी के हैं। तो ये अभी इसका हो गया है। और अभी पीकू के लिए जो है ना टी शर्ट्स खरीदने हैं डांस क्लास के लिए, क्योंकि जो है ना पिछले बार भी मैंने पीकू के लिए डांस क्लास लगाया था तो उसके डांस क्लास के मैंने टी शर्ट अलग खरीद के दिए थे उसको 5-6। तो क्या हो जाता है ना कि डांस क्लास की ड्रेस अगर अलग रहे ना ट्रैक पैंट और जो टी शर्ट है ना वो, तो ये होता है क्योंकि अभी घर में पहनने वाले टी शर्ट क्या है ना पुराने हो जाते हैं, थोड़े से फेड कलर आ जाते हैं ना उसके। तो इस वैसे भी पीकू के लिए 1-1.5 साल से हम लोगों ने टी शर्ट नहीं खरीदे। उसके पास पूरे टी शर्ट का जो है ना बंडल है, कम से कम 18-19 टी शर्ट है उसके पास में, बट सारे इसके कलर जो है ना वो फेड हो गए हैं। तो इस वजह से जो है ना अभी मैं सोच रही हूँ डांस क्लास के लिए थोड़े से नए खरीदूँ। अभी 2-3 हैं तो वो मैं कंटिन्यू में बनाती हूँ, उसके बाद में फिर उसके लिए नए टी शर्ट वगैरह हम लोग खरीदेंगे। और बस अभी बज रहे 11:30 पौने 12 और अभी मम्मी के साथ फ़ोन पे बात करके फ्री हुई हूँ। और अभी मैं खा रही हूँ ये है ज्वार जो होती है ना ज्वार, उसके आटे को जो है ना 2 दिन तक भिगो के उसके बाद में ये ऐसे बनाते हैं और इससे जो है ना फिर पापड़ बनता है। तो ये बाजू वाली आंटी है ना वो पापड़ बना रहे थे, उन्होंने मुझे ला के दिया कि तुम टेस्ट करके देखो कैसे बना है। ये बहुत अच्छा लगता है बट थोड़ा ज़्यादा खट्टा बनाया है ना उन्होंने, तो मुझे खट्टा खट्टा एकदम टैंगी टैंगी लग रहा है ना, तो खा के नहीं हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे इसको खा रही हूँ। और बस यही है आज का ब्लॉग। मैंने कल के ब्लॉग में स्टार्टिंग में आप लोगों कल जो है ना मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में कहा था कि कुछ शेयर करूँगी, तो बस कुछ दिल की बातें शेयर करनी थी। जो है ना कि मैं एक मतलब डायरेक्टली तो सब कुछ बताऊंगी नहीं, क्योंकि अगर डायरेक्टली बता दूंगी तो अगले वाले बंदे को फिर गुस्सा आ जाएगा, फिर वो आके यहाँ पे तोड़फोड़ मारपीट चालू कर देगा। तो मैं बस इतना ही हूँ, क्योंकि
फैमिली मैटर है एक्चुअली ये, तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, बस मैं इतना ही बताऊँगी कि इतना ही बोलना चाहूँगी मैं कि क्या माँ बाप ने हम लोगों को सिर्फ इसलिए पैदा किया है कि हम माँ बाप से जाके जायदाद प्रॉपर्टी मांग सके उनकी, बस इसलिए हम लोगों के हमारे माँ बाप ने हमें पैदा किया है क्या? मुझे ये नहीं समझ में आता है कि अगर बेटे की शादी हो जाती है तो ज़रूरी है वो अपनी बीवी के साथ मिलके अपने माँ बाप से, माँ बाप भी नहीं, अगर सिर्फ माँ है, जैसे मेरे यहाँ तो पता है सिर्फ सिंगल पेरेंट है, बचपन से ही मैं सिर्फ मम्मी के साथ ही पली बड़ी हूँ, तो अगर सिर्फ माँ हो तो आप उनसे जाके झगड़ के उनके घर की चीज़ों को तोड़ फोड़ करके उनके ऊपर मारने के लिए उठना, और भगवान का शुक्र है कि मारा नहीं है, वरना बहुत कुछ गलत कर देती मैं, तो सच में बहुत कुछ गलत कर देती। तो इस वजह से तो माँ के ऊपर मारने के लिए उठना, घर में चीज़ें तोड़ फोड़ करना, झगड़ा करना कि प्रॉपर्टी दे दो, मेरा हिस्सा दे दो, मेरी जायदाद दे दो, ये कहाँ तक ठीक है ये मुझे बताइएगा। और हमने ना एक मतलब लड़कियों ने एक ये सोचना चाहिए, लड़के तो फिर भी नहीं सोचते हैं, बट लड़कियों ने जो है ना ये सोचना चाहिए कि हम अगर हमारे सास ससुर को इतना परेशान टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमारे भी तो घर में हमारी माँ बाप होते हैं ना, हमारे भी माँ बाप होते हैं, हमारे पे भाई होते, तो भाभी तो आएगी ही हमारे भी घर में। तो ये जो होती है ना बद्दुआ, जो होती है ना सबसे ज़्यादा बुरी होती है। तो हम किसी के साथ बद्दुआ भी नहीं कहूँगी, देखो कर्मा, ये देखो कोई तो ऐसी चीज़ों पे बहुत से लोग विश्वास भी नहीं करते, बट कर्मा है, जो कोई भी मानता होगा कर्मा है। हम किसी के साथ जो करते हैं ना हमारे साथ वही होता है। हम बहू बन के किसी के घर में गए, इसलिए किसी की माँ को इतना टॉर्चर मत करो, क्योंकि हमारे घर में भी माँ है, तो कभी ना कभी हमारे माँ के साथ भी वही होगा, ये सोचना चाहिए। पता है, मैं कभी भी जो है ना, मैं भी जब विवेक के घर में जाती हूँ, विवेक के मम्मी पापा को भी पैसे चाहिए होते हैं, विवेक दे रहे होते, तो मैं चुप चुप होकर वहाँ पे खड़ी होती हूँ कि विवेक के पास अगर है तो वो देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे, क्योंकि ऑब्वियसली मैं जॉब नहीं करती तो मैं कहीं से पैसे दे नहीं सकती हूँ। बट जब कभी भी रहते हैं विवेक को हेल्प चाहिए होती है तो मैं देती हूँ, बट मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे घर में भी मेरी माँ है। अगर मैं किसी के माँ के साथ ऐसा कुछ करूँगी तो मेरे भी माँ के साथ ऑब्वियसली होगा, करके मैं एकदम शांत तरीके से खड़ी रहती हूँ। हम लोग कभी भी जो है ना विवेक के मम्मी पापा से जबरदस्ती कुछ नहीं, वो जब हमको देते हैं एंड बहुत कुछ हेल्प करते हैं, विवेक के मम्मी पापा खुद से हम लोगों को बहुत कुछ हेल्प करते हैं, क्योंकि वो दोनों भी जो है जॉब करते हैं, और वो उतने हैं कि वो हमको हेल्प कर सके, तो वो हमें हेल्प मतलब पैसे नहीं देते हैं, बट वही कुछ खाने पीने की चीज़ें, उनके पोता पोती है इस हिसाब से वो कुछ ना कुछ खाने पीने की चीज़ें देते रहते हैं। बट जब भी कभी उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग आगे चल के उनको मदद करते हैं। हम लोग मतलब मैं क्या मदद करूँगी, मैं तो जॉब नहीं करती, बट विवेक वो मदद करते, बट विवेक ने आज तक एहसान नहीं जताया है। बट कुछ लड़के ऐसे होते हैं ना कि माँ के लिए कुछ करेंगे तो एहसान जताएंगे। और प्रॉपर्टी तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉपर्टी के लिए माँ बाप के साथ झगड़ना चाहिए। अभी वो सीरियल आ गई है ना स्वरण सीरियल, किसने किसने देखा है मुझे बताइएगा। मैं तो बिल्कुल देखती नहीं, क्योंकि ऐसी सारी चीज़ों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है, और वैसे भी अभी तो सीरियल में देखती नहीं हूँ क्योंकि मेरी लाइफ बहुत बिजी चल रही है। तो वहाँ पे भी वही चल रहा है ना, माँ बाप तो मर गया है, माँ के साथ जो है ना जायदाद के लिए झगड़ा जा रहा है, प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा जा रहा है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगी कि माँ बाप के सिर्फ हमें प्रॉपर्टी में से हिस्सा लेने के लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए हमें पैदा करते हैं क्या? इसलिए पैदा नहीं करते कि हम लोग बड़े हो जाएंगे, हम जॉब करेंगे तो हमारे माँ बाप के बुढ़ापे में हम लोग उनको नहीं फाइनेंशियली बट इमोशनली तो भी उनको सपोर्ट करेंगे, इसलिए माँ बाप हमें पैदा नहीं करते हैं क्या? आप लोग अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है ना लिखिएगा, और जो है ना बस बताइएगा। इन्हीं सारे चक्करों में जो है ना एक हफ्ते से जो है मेरा दिमाग बस वही काम नहीं कर रहा है, ब्लॉग करने का मन नहीं हो रहा है, वीडियोस डालने का मन नहीं हो रहा है, बट फिर भी एक दो दिन के बाद में मैं एक आधी वीडियो एडिट करके डाल दे रही हूँ। बट बिल्कुल भी दिमाग जो है वो काम नहीं कर रहा है, बहुत टेंशन, आपको मेरे चेहरे से भी लग रहा होगा, मेरी बीपी लो हो रही है, बहुत कुछ हो रहा है, सब कुछ ये हो रहा है, बहुत टेंशन में। विवेक बहुत समझा रहे हैं सब कुछ हो जाएगा, अच्छे से सब कुछ हो जाएगा, बट जब अपनी माँ पे बात आती है ना तो सच में नहीं सहन होता है, नहीं सहन होता है। इसलिए मैं सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ किसी के माँ को बिल्कुल भी दुख मत दो, क्योंकि खुद के साथ वही होगा ना। तो मैं तो नहीं कहूँगी होना चाहिए, बट जब होता है ना तब बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आज इस स्टेज से मैं गुजर रही हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। एंड बस यही दुआ करूँगी सबकी माँ जो है वो खुश रहे। भले ही पैसे से मत हेल्प करो, मैं ये नहीं कहती कि हर बेटे को अपने माँ को पैसे से हेल्प करना ही चाहिए, नहीं, क्योंकि हर किसी की अपनी अपनी लाइफ होती है। पैसों से हेल्प मत करो, बट इमोशनली हेल्प करो, उनको खुश रखने की कोशिश करो, अच्छे अच्छे बातें करो और उनके साथ अच्छे से रहो। इसी में पता है माँ बाप खुश होते हैं। हर माँ बाप को पैसे नहीं चाहिए होते हैं, पता है। बट चलो छोड़ो, कुछ नहीं। आप लोग पता नहीं मैं ऐसे उड़ती उड़ती बातें बता रही हूँ, आप लोग भी समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे, तो चलिए बस दुआ करो कि सबकी माँ खुश रहे। एंड बस आज के ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ कल के नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।